हर कोई स्वर्ग ते नरक दे बीच किथे जाना चाहदा? हर कोई स्वर्ग च जाना चाहिदा। आओ अस प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 ऊपर एक नजर पांचे। अध्याय 20 पद 10 इत्थे गए परमेसरे प्रेरित यूहन्ना ना दे जरिए नरक दे बारे च समझ जांदा है। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन कितने समय तक युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेरित यूहन्ना की 10 से गेदे प्रगटीकरणे दे जरिए परमेसरे असेंगी एह जानने दिंदा ऐ कि नरक निश्चित रूप च मौजूद है, ओह जगह जित थे तड़पते पीड़ युगानुयुग रौंद। परमेसरे असेंगी न सिर्फ नरक दे वजूद गी गए नहीं, बल्कि प्रेरित यूहन्ना नागी दित्ते गेदे प्रगटीकरणे दे जरिए सोर्ग दे वजूद गी भी 10 से या साखों विश्वास दी सही दिशा गी लेने आस्ते पहले साखों ए समझना चाहिदा है कि सोर्ग ते नरक मौजूद हैं। आओ अस प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद एक ऊपर एक नजर पांचे। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। राजा कुछ भी कर सकता है, ओह सिर्फ एक हुक्म दइए जेहड़ा भी चाहंदा ऐ उसी हासिल करी सकदा है। बाइबल आखदी है कि परमेसरे असेंगी सदा सदा आस्ते राजा दे रूप च राज करने देना है। परमेसरे वादा करदा है कि अस एक ऐसा जिंदड़ी जीगे जित्थे असेंगी जे किश भी चाहंदे आ उसी दित्ता जग। चूंकि परमेसरे ने सोर्ग की मेशा जिंदड़ी ते आशीषें कन्ने तैयार कीता है, तां साड़ी दिशा नरक नहीं सोर्ग दी तरफ होनी चाहिदी है। पर संसार दे मते सारे लोकें की सोर्ग दी दिशा नहीं पता, तेना कहे उन्हें की अंदर जाने दा तरीका पता है। चूंकि वो सोर्ग दा रस्ता नहीं जानदे, तां संसार दे मते सारे लोग ठोकर खांदे, भटकदे ते भटकदे, विश्वास दे बेमतलब जिंदड़ी जींदे होए ए सोच देना कह एह सोर्ग दा रस्ता है, जां कह ओह सोर्ग दा रस्ता है। इस आस्ते परमेसरे 2000 साल पहले इस धरती ऊपर सारे मनुष्यों की सोर्ग दा रस्ता सिखाने आस्ते आया हा। आओ अस अध्याय 21 पद 24 देखिए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अतेहुर कौन, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। वहां सारे कित्थे जांघे जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सोर्ग विच मौत नहीं रोग, तेना बसोस न रोना न पीड़ा रोग। इसका मतलब यह नहीं है कि सोर्ग च कुछ नहीं है, परमेशा आनंद सुख ते खुशी है ना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 परमेसरे प्रेरित यूहन्ना गी अपने वादे गी दर्ज करने दी अनुमति दित्ती कि ओह साखूं इन्हीं जगह डेंग ए ओह थाह रहे जिथे अस सारे जांदे हां। इस आस्ते आओ अस अपने जिंदड़ी च सताए जाने ते कठिनाइयां दा सामना करने दे बावजूद भी शैतान दी दित्ती होई संतोष कन्ने समझौता नहीं करिए। परमेसरे दे तैयार कीते सोर्ग च प्रवेश करने आस्ते
क्या साखू अस्थायी तौर पर अपना क्रूज ढोने आस्ते तैयार नहीं होना चाहिए? बाइबल गवाही देंदी है कि यीशु मसीह इस धरती ऊपर ओह रास्ता दे रूप चौतरे न जो साखू इस महिमा आले संसार च घिंदा है। आओ अस यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 दे शब्दामगी दिखिए। यीशु ने उससे कहा, ओह के है, ओह है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा। बाइबल गवाही देंदी है कि यीशु बिना स्वर्ग च कोई नहीं जा सकता। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह दी शिक्षाएं गी पूरी तरह मनने पर असां परमेसरे पिता दे स्वर्ग च प्रवेश करी सकने आ? आओ अस प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 च स्वर्ग दे बारे च एक होर पद दिखिए। अध्याय 22 पद 10। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। दूजे शब्दां विच ओ सोर्ग दी दरवाजे तो राज दा प्रवेश न कर सकते। अस्पद 12 दे जरिए समझी सकने आ कि परमेसरे साढ़े कम्मे दे मुताबक न्याय कर। परमेसरे आखदा है, दिख मैं जल्दी आने आला है, ते हरेक गी कम्मे दे लेखा बदला देने आस्ते प्रतिफल मेरे कोल है। साढ़े फैसले दा आधार क्या होगा? साढ़ा न्याय साढ़े कम्मे दे मुताबक कीता जाग। इन्हें शब्दांगी दिखने पर अस सोचने थमा नहीं रोकी सकने आके वर्तमान समय साढ़े विश्वास दे जीवन च किन्ना जरूरी है। कुछ लोग परमेसरे दे देते गेदे समय दे इस अद्भुत मौके कन्ने दुनिया दे सुख सुविधाएं कन्ने समझौता कर देना। दो दिशाएं चस चुन सकने आ, एक दिशा गी संसार आख देना ते दूई दिशा गी स्वर्ग आख देना। सियोन दे सारे परिवार दे सदस्य जेहड़े अज जिथे इकट्ठे हुए देना ओह गए ना जिन्हां ने सही दिशा चुनी है। मेदय के तुस सारे इस दिशा च चलदे रहोगे जदुन तकर तुस स्वर्ग दे मेशा राज च पुज गए। मैं प्रवचन दा समापन करना चाहना। थोड़ा धन्यवाद।